हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल डीएनएस सेमेस्टर एग्जाम्स में। बच्चों, आज ये लेक्चर नंबर 2 है जो आज सभी के सामने जा रहा है। और आज के इस लेक्चर में जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, इसमें सबसे पहला है आईसीएन और दूसरा हम डिस्कस करेंगे टाइप मेथड के बारे में। टाइप मेथड क्या होता है और उससे पहले जानेंगे आईसीएन या आईसीबीएन क्या होता है, क्या इसका फुल फॉर्म है, किस चीज के बारे में ये डील करता है। तो आइए बच्चों, बिना देरी के शुरू करते हैं। लेक्चर 1 ऑलरेडी चैनल पे जा चुका है, अगर आपने उसे नहीं देखा है तो एक बार जरूर देख लेंगे। उसमें मैंने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको इस यूनिट फर्स्ट के बताए हैं। खासकर हमने उसमें हर्बेरियम के बारे में डिस्कशन किया है कि हर्बेरियम क्या होता है, किस तरह से काम करता है, क्या फंक्शन है, क्या इंफॉर्मेशन प्लांट के बारे में देता है, ये सब कुछ। ठीक है, चलिए। तो थर्ड सेमेस्टर बीएससी थर्ड सेमेस्टर बॉटनी के अंदर ये जो लेक्चर 2 है यूनिट फर्स्ट का, ये आप सभी के सामने जा रहा है। और सबसे पहले इस टॉपिक में हम लोग जो डिस्कस करेंगे जो चीज, वो है बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। बच्चों, नॉमेनक्लेचर क्या होता है, ये पिछले लेक्चर में भी थोड़ा बहुत बताया था मैंने। नॉमेनक्लेचर का मतलब होता है नामकरण, नेमिंग करना, नाम देना। और बॉटनिकल का मतलब क्या होता है, प्लांट होता है ना। तो प्लांट्स का जो हम नामकरण करते हैं, नेमिंग करते हैं, इसी को हम बोलते हैं बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। अब बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर देखिए, लिखा है एप्लीकेशन ऑफ करेक्ट नेम। करेक्ट नेम एक प्लांट को या उसके ग्रुप को, टैक्सॉन को देना ही बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर कहलाता है। अब यहाँ पर जो सिस्टम है नेमिंग प्लांट्स के साइंटिफिक बेसिस पे, इसको हम प्लांट नॉमेनक्लेचर कहते हैं। भाई कुछ रूल होगा, है ना, कोई तरीका होगा। जैसे घर में एक नया बच्चा जब जन्म लेता है तो एक तरीके से, एक रूल के हिसाब से उसकी नेमिंग की जाती है। घर में भले ही चिंटू पिंटू रिंकू कुछ भी बोल दे, बाहर उसका एक सही, एक मीनिंग निकलने वाला नाम रखा जाता है। पंडित लोग से पूछा जाता है कि भाई इसका क्या नाम रहेगा। और नाम जब आपका लिया जाता है तो भाई एक बार जरूर आपसे पूछा जाता है कि इस नाम का मीनिंग क्या है ना। तो कोई सेट ऑफ रूल आपके पास भी है, जिस रूल को फॉलो करते हुए जो भी भगवान, जो भी रिलीजन, में आप बिलीव करते होंगे, उस पे नाम, उसी आधार पर आप नेमिंग करते होंगे अपने बच्चों की। या आपके घर में जो सिबलिंग्स होंगे, आपका जो नाम होगा वो उस बेसिस पे होगा। ऐसे ही जब हम प्लांट्स की नेमिंग करते हैं तो प्लांट्स की नेमिंग में भी हम इन चीजों का ध्यान देते हैं कि हम कुछ सेट ऑफ रूल्स फॉलो करें। उन रूल्स को फॉलो करके ही हम प्लांट का नाम जो है वो दे सकते हैं। ठीक है। तो अर्ली साइंटिफिक नेम्स जो है प्लांट्स का, वो पॉलीमोनियल्स थे। पॉलिनोमियल्स का मतलब है कि वहां पर ढेर सारे वर्ड्स आते थे जो कि कहीं ना कहीं एक पूरे प्लांट का पूरा डिस्क्रिप्शन, पूरा लेखा जोखा उसका बताते थे। लेकिन अब इतना बड़ा जब नाम, बहुत ज्यादा बड़ा नाम किसी एक प्लांट का होता था तो इससे बड़ी दिक्कतें आती थी। तो आगे चल के एक सोल्यूशन निकाला गया कि भाई इसका, हर एक प्लांट का एक सिंपल सा साइंटिफिक नेम हो। तो शुरुआत में क्या हुआ कि जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर है, पुलकोनट gave the scientific name of a plant which we know as साइडा एक्यूटा, जिसको यहाँ पे आज साइडा एक्यूटा कहा जाता है। वो पुलकोनट ने यहाँ पे क्या दिया, क्राइसोफिल्लम फॉलिस ओवलिस सुप्रीन ग्लैब्रिस पैरेलेले स्ट्रिएट्स सप्टस टू। अब देखो ये अपने लैंग्वेज में दिए हैं, टोमेंटो सोनिटिडीज। अब देखो, अब इतना बड़ा नाम, यहां से लेके देखो, यहां से लेकर पूरा ये इतना, मतलब ऑलमोस्ट 2 लाइन में आ जाए इतना बड़ा नाम। तो जैसे आपने देखा होगा कुछ मूवीज वगैरह में फनी सीन्स आते हैं जिसमें पूछा जाता है भाई नाम क्या है, तो इतना बड़ा नाम बताता है कि वो मतलब खत्म ही नहीं होता है। तो कभी भी हम जब नेमिंग करना चाहेंगे तो हम एक सिंपल नेम देंगे जो आसानी से बोला जा सके, आसानी से पढ़ा जा सके, आसानी से किसी को बताया जा सके। तो अर्ली सिस्टम जो क्लासिफिकेशन का था, जो नेमिंग का था, उसमें इतने बड़े नेम्स रहते थे। अब ऐसा नहीं है कि खराब या गलत था, इससे हमें प्लांट का काफी कुछ इन्फॉर्मेशन, उसके ओवरी के बारे में, उसके वेनेशन के बारे में, उसमें किस टाइप का अरेंजमेंट है ओवरी का, किस टाइप का लीव्स है, ये सब पता चलता था। लेकिन इतना बड़ा नेम एक्सेप्टेबल नहीं था। तो सच लॉन्ग नेम्स वर डिफिकल्ट टू रिमेम्बर, इनको याद करना भी टफ था। और साथ ही में इसको आगे चल के इसलिए हटा दिया गया। अब क्वेश्चन ये उठता है, तो फिर कौन सा तरीका अपनाया गया प्लांट्स की नेमिंग के लिए? तो ये वाला तरीका था, इसका नाम था बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। इसको बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का भी नाम मिला था। बाई का मतलब होता है बेटा दो, नोमेनक्लेचर का मतलब नामकरण, बाइनोमियल, नोमियल मतलब नेमिंग। तो दो नाम जब साइंटिफिक नेम्स में आया प्लांट्स का, तो इसको बोला गया, इस तरीके को, नेमिंग के इस तरीके को बाइनोमियल नोमेनक्लेचर नाम मिला। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम जो है, ये यहाँ पे लीनियस ने दिया था,
कार्लस लिनियस, है ना, जिन्होंने टू किंगडम क्लासिफिकेशन भी दिया था, उन्होंने यहाँ पर ये बाइनोमियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन लाया, जिसमें उन्होंने कहा कि यहाँ पे भाई इनके और इनके बुक में इसको स्टैब्लिश किया था, और इनका नाम था इसके इनके बुक का स्पीशीज प्लांटेरम, है ना, जो कि 1753 में पब्लिश हुई थी। उसमें इन्होंने इसका जिक्र किया था कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है क्या, और प्लांट्स के लिए नेमिंग के लिए किस तरह से बेटर है ना। बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर में है क्या क्या रूल है भाई, मैंने कहा ना, एक तो है कि भाई इस तरह से नाम देंगे, और फिर नाम के कुछ नेमिंग करने के कुछ सेट ऑफ रूल्स है। अब बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की जब हम बात करते हैं, यानी कि जब हम प्लांट का साइंटिफिक नेम में दो वर्ड इस्तेमाल करते हैं, तो उन दो नाम में क्या क्या होता है। अब जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे पोटैटो है, तो पोटैटो को हम सब जानते हैं, इसको हम बोलते हैं सोलैनम ट्यूबेरोसम। ये सोलैनम ट्यूबेरोसम जो पूरा वर्ड है, इसमें देखा जाए तो इसमें दो वर्ड है। पहला वर्ड है इसका जो है वो है इसका जीनस, और दूसरा जो वर्ड है वो है स्पीशीज। तो भाई जो बाइनोमियल सिस्टम है क्लासिफिकेशन का, उसमें दो नाम आते हैं, एक आता है जीनस और दूसरा आता है स्पीशीज। फर्स्ट वर्ड को जेनेरिक एपिथेट भी बोलते हैं, यानी कि जीनस, जो कि जीनस को रिप्रेजेंट करता है, और दूसरा जो वर्ड है इसको हम स्पेसिफिक एपिथेट कहते हैं, जो कि स्पीशीज को रिप्रेजेंट करता है। तो पहला सोलैनम, दूसरा ट्यूबेरोसम, पहला जीनस, दूसरा स्पीशीज। इसी तरह ह्यूमंस की बात कर लो, तो ह्यूमंस को हम होमो सेपियंस बोलते हैं, तो सेपियंस यहाँ स्पीशीज है, होमो जीनस है, समझ रहे हो। तो ये बाइनोमियल सिस्टम है। अब यहाँ पर जो बॉटनिकल नेम है मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या है बेटा, मैंजीफेरा इंडिका। अब यहाँ पे जो मैंजीफेरा वर्ड है ये जीनस हो गया, इंडिका स्पीशीज हो गया। अब जब हम ये नाम देते हैं तो कैसे में नहीं लिखते हैं, जीनस का पहला लेटर हम हमेशा कैपिटल रखते हैं, स्पीशीज का हम पहला लेटर हमेशा स्मॉल रखते हैं, और जीनस स्पीशीज के नेम के बीच में थोड़ा सा गैप जरूर छोड़ते हैं, और जब भी हम इसको हाथ से लिखते हैं तो इसको अंडरलाइन जरूर करते हैं। ये कुछ रूल है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का, प्लांट्स का ये दो नेम्स देने का, ठीक है। साइंटिफिक नेम्स जो है इसको जब प्रिंट किया जाता है तो इटैलिक्स फॉर्म में प्रिंट किया जाता है, और जब अगर हाथ से लिखा जाता है तो अंडरलाइन, जो कि मैंने अभी बता दिया। उसके अलावा जो जेनेरिक नेम है वो कैपिटल लेटर से शुरू होता है, स्पेसिफिक नेम यानी कि स्पीशीज का नाम स्मॉल लेटर से। एक ही साइंटिफिक नेम किसी प्लांट को मिल सकता है पूरे वर्ल्ड में, है ना, ऐसा नहीं है कि एक ही साइंटिफिक नेम एक से ज्यादा किसी प्लांट का हो, एक ही का होगा। मैंजीफेरा इंडिका मैंगो का ही है, ठीक है। तो इस तरह से है। अब यहाँ पर अब जानते हैं आईसीएन, जो कि हमारा मेन टॉपिक है आज के इस लेक्चर का, कि ये आईसीएन क्या है। अब ये जानने से पहले आपको बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जानना जरूरी था, है ना, इसलिए आपको ये बता दिया कि भाई ये जो सही तरीका है प्लांट एनिमल किसी की भी नेमिंग का वो यही है। लिनियस ने दिया था, याद रखेंगे, एग्जाम में आ सकता है, हु गेव द बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, तो याद रखेंगे इट वाज गिवन बाय कार्लस लिनियस। किसने दिया था बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, कार्लस लिनियस ने दिया था। ये भी पूछ सकता है इस नेमिंग में आता क्या है, तो जीनस आता है और स्पीशीज आता है। अब आता है नेक्स्ट आईसीबीएन। आईसीबीएन क्या है, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। मतलब एक ऐसा कोड, एक ऐसा सेट ऑफ रूल जो कि हम किसके लिए यूज करते हैं, बॉटनिकल नोमेनक्लेचर के लिए। बॉटनिकल यानी कि प्लांट, पहले ही बता चुकी हूँ, और नोमेनक्लेचर यानी कि नेमिंग, नामकरण करना। तो प्लांट्स की नेमिंग के लिए जो ये एक इंटरनेशनल कोड है, एक इंटरनेशनल सेट ऑफ रूल है, इसकी पूरी कम्युनिटी, इसकी पूरी बॉडी को बोलते हैं आईसीबीएन, ठीक है। तो ये जो इंटरनेशनल कोड है बॉटनिकल नोमेनक्लेचर का, ये कोई बहुत बड़ी बॉडी नहीं है, ये उस रूल और रेगुलेशन के बारे में बात करती है जिस रूल को फॉलो करते हुए हम प्लांट की नेमिंग कर सकते हैं। तो ये लिखा हुआ है कि ये जो आईसीबीएन है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, ये एक ऐसा सेट है रूल्स का जो बात करता है जिस बेसिस पर हम प्लांट्स का बॉटनिकल नेम या साइंटिफिक नेम देते हैं, जो कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर और बॉटनिकल नोमेनक्लेचर भी कहलाता है। फाउंडेशन, यहाँ पे जो कोड है ये स्पेसिफिक है, स्टैंडर्ड बताता है ये, और फॉर्म बताता है नेम्स का कि किस तरह से आप किसी भी प्लांट के ग्रुप को नेमिंग कर सकते हैं। फाउंडेशन ऑफ इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर वाज फाउंड इन लिनियस। अब इसका जो कह सकते हैं स्थापना जो हुई थी प्रॉपर तरीके से, वो लिनियस के बुक यहाँ पर हुई थी, जिसका नाम था फिलोसोफिका बॉटनिका, जो कि 1751 में पब्लिश हुई थी। और इन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स दिए, कुछ लॉज बताए, जिस लॉ को इस नोमेनक्लेचर में, इस नामकरण करने की प्रक्रिया में इस्तेमाल किया गया,
ठीक है, तो ये आईसीबीएन है। तो आई होप आज का टॉपिक आपको समझ में आएगा कि ये रूल्स ऑफ जो आईसीएन हम बात कर रहे हैं, ये आईसीएन इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर है। सिंस हम बॉटनी पढ़ रहे हैं तो हम इसको लिखते हैं कि भाई ये आईसीबीएन है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर है। नॉमेनक्लेचर तो किसी का भी हो सकता है, प्लांट का भी, एनिमल का भी, बट हम बॉटनी पढ़ रहे हैं तो हम आईसीबीएन पे फोकस करेंगे। और साथ ही जानेंगे आज इसके रूल्स के बारे में कि क्या वो रूल है जो इसमें फॉलो होता है। ठीक है ना, ये हो गया। अब यहाँ पे और भी बहुत सारे काम थे जो प्लांट नॉमेनक्लेचर में हुआ था, और इसमें कार्लस लिनियस के बाद किसी का अगर नाम आता है तो वो है ऑगस्टिन डी कैंडोले। ठीक है, और यहाँ पर इन्होंने अपनी बुक जो दी थी, थ्योरी एलिमेंट्री डी ला बॉटैनिक, ठीक है, 1813 में, ये डिटेल रूल्स बताता है। इन्होंने भी इस बुक में रूल्स लिखे थे जिससे वो प्लांट्स की नेमिंग कर पाए। ठीक है, हाउएवर पहला ऑर्गेनाइज एफर्ट जो दिया गया जिसमें हम प्रिसाइज, मतलब एकदम सटीक और एकदम सिंपल तरीके से प्लांट्स की नेमिंग कर सके, वो बॉटनिस्ट ने बहुत सारे टू बी, वो सारे यहाँ पर अलग अलग बॉटनिस्ट के थ्रू यूज हुए। ठीक है, और ये सबसे पहले फर्स्ट इंटरनेशनल बॉटनिकल कांग्रेस एक मीटिंग हुई थी 1867 में। एमसीक्यू में आ सकता है कि कहाँ पर ये कांग्रेस मीटिंग हुई थी, इंटरनेशनल फर्स्ट इंटरनेशनल बॉटनिकल कांग्रेस, है ना, कांग्रेस। यहाँ पर ये जो इनकी मीटिंग हुई थी बहुत सारे बॉटनिस्ट की, जिन्होंने मिलकर एक सिंपल सेट ऑफ रूल बताया, एक सटीक रूल बताया प्लांट की नेमिंग का, वो सबसे पहली बार ये जो मीटिंग हुई थी वो 1867 में पेरिस में हुई थी। ठीक है ना, और इस कांग्रेस के अंदर रेगल्स डीला नॉमेनक्लेचर बॉटनी, जहां पे जिसका नाम है लॉ ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, ये भाई उनके लैंग्वेज में था, है ना, इसको बोला गया लॉज ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। उसको अल्फोंसे डी कैंडोले ने किया था, जो कि अगस्टिन डी कैंडोले के बेटे थे। ठीक है, एंड इसमें कुछ बदलाव करके इसको मॉडिफाई करके एक्सेप्ट कर लिया गया, और इसी रूल्स को कैंडोले रूल या पेरिस कोड भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है ये आप समझ गए होंगे। कैंडोले रूल इसलिए क्योंकि इनके बेटे ने इस रूल को थोड़ा मॉडिफाई करके आगे पेश किया था, और पेरिस कोड इसलिए क्योंकि पेरिस में इसकी मीटिंग हुई थी जहां पर इसके सेट ऑफ रूल्स प्रॉपर तरीके से फाइनली बनाए गए थे। कब बनाए गए थे? 1867 में। ठीक है, अब जान लेते हैं इसके फीचर्स यानी इसके रूल्स के बारे में। तो फीचर्स की बात करें तो ये जो कोड है इंटरनेशनल, जो ये कोड है प्लांट्स की नेमिंग का, बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर का, उसमें उसको 3 डिवीजन में बांटा गया है। इस कोड को 3 हिस्से में बांट दिया गया है। ये जो इंटरनेशनल कोड है प्लांट्स की नेमिंग का, इसको 3 डिवीजन में बांटा गया, डिवीजन 1, डिवीजन 2 और डिवीजन 3। डिवीजन फर्स्ट जो है ये उस प्रिंसिपल के बारे में बात करता है। डिवीजन 2 जो है वो यहाँ पर रूल्स के बारे में बात करता है, तरीका क्या है नेमिंग का, और रिकमेंडेशंस के बारे में बात करता है, जिसमें करीब करीब 7 चैप्टर है और ढेर सारे सेक्शन है, आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 62 तक। और डिवीजन 3 है भाई, ये पूरी बुक थी ना, है ना, इसमें सेट ऑफ रूल है या डॉक्यूमेंट है पूरा, तो इसको 3 डिवीजन में बांटा गया था। पहले में प्रिंसिपल की बात होती है, दूसरे डिवीजन में रूल्स की बात होती है, और तीसरे डिवीजन में प्रोविजन की बात होती है, जो कि गवर्न करेगा, जो इस कोड को आगे बढ़ाएगा। तो ये 3 डिवीजन में बांटा गया है। एमसीक्यू में ये भी पूछ सकता है ये आईसीबीएन जो था उसको कितने डिवीजन में बांटा गया था, तो याद रखेंगे इसके 3 डिवीजन थे। पहले में प्रिंसिपल की बात होती है, दूसरे में रूल्स की, और तीसरे में कि किस तरह से इस कोड को प्रोविजन मिला, किस तरह से इसको अप्लाई किया गया। अब सबसे पहले बात करते हैं प्रिंसिपल्स की, जो कि हमारे डिवीजन फर्स्ट के अंदर आता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो प्रिंसिपल्स है ये सबसे बेसिक है बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर के, और सिंपल इसके 6 प्रिंसिपल्स हैं। पहला डिवीजन के कितने प्रिंसिपल्स हैं? 6 प्रिंसिपल है। आइए सबसे पहले इन 6 प्रिंसिपल्स को समझ लेते हैं। सबसे पहला दिया हुआ है बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर इज इंडिपेंडेंट ऑफ जियोलॉजिकल एंड बैक्टीरियोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। साफ मतलब ये कह रहा है कि जो प्लांट की नेमिंग होगी उसका कोई भी लेना देना एनिमल की नेमिंग से या बैक्टीरिया की नेमिंग से नहीं होगा। प्लांट की, एनिमल की नेमिंग को हम जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर कहते हैं, और बैक्टीरिया की जो नेमिंग है इसको हम बैक्टीरियोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर कहते हैं। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ नेम्स ऑफ टैक्सा इज डिटरमाइंड बाय द नॉमेनक्लेचर टाइप। नॉमेनक्लेचर का टाइप क्या होगा उससे हमें उसके प्लांट के ग्रुप के बारे में या उसके टैक्सा के बारे में पता चलता है। नॉमेनक्लेचर जो है टैक्सोनॉमिक ग्रुप का, वो इस पे डिपेंड करेगा कि वो प्रायोरिटी किसको मिली पब्लिकेशन पे। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो 2 साइंटिस्ट हैं ए और बी, दोनों ने एक प्लांट की नेमिंग की, दोनों ने एक ही प्लांट की नेमिंग की, दोनों ने अलग अलग जगह पे उस प्लांट की खोज की।
अब क्वेश्चन ये उठता है कि जब उस प्लांट की नेमिंग आगे चल के फ्यूचर में सुनी जाएगी, पढ़ी जाएगी कि इस प्लांट का ये नाम है, और नेमिंग के साथ साथ साइंटिफिक नेम के साथ साथ उस साइंटिस्ट का भी नाम लिखा होता है जिसने उसकी नेमिंग की है, तो यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है कि ए और बी दोनों ने पहचान की प्लांट की, तो किसका नाम लिया जाएगा आगे फ्यूचर में। अब मान लो ए ने किसी प्लांट के उसी प्लांट का पहले उसको पहचाना, उसका डिस्कवर किया, और बी प्लांट ने भी उसी प्लांट को डिस्कवर किया। अब मान लो ए जो है वो पब्लिकेशन के पास पहुंचता है, यानी कि उसको छापने की कोशिश करता है, उसको बोलता है, उसको रिक्वेस्ट करना पड़ता है कि उसको एक न्यूज़पेपर में प्रिंट करने के लिए मिल जाए कि इस प्लांट की खोज इस साइंटिस्ट ने कर दी है और उसकी नेमिंग कर दी है। अब पब्लिशर के पास प्रिंटिंग के लिए मान लो ए पहले पहुंच जाता है, बी नहीं पहुंच पाता है, तो इसका साफ मतलब है कि ए का जो वर्क है वो पब्लिश हो गया। अब मान लो ए का वर्क पब्लिश हो गया, तो इसका साफ मतलब है कि जो भी प्लांट का आगे चल के इसने जो नेम दिया है उसके नाम से ही ये ए साइंटिस्ट को ही जाना जाएगा। ए वाला जो साइंटिस्ट है वही जाना जाएगा उस साइंटिफिक नेम के साथ में, भले ही बी ने मान लो उससे पहले खोज की हो, उसके बारे में पता किया हो, लेकिन अगर वो पब्लिशिंग के लिए नहीं दिया, अगर लोगों तक ये बात नहीं फैली, न्यूज़पेपर प्रिंट में नहीं आया बी का नाम, तो ए को ही वो नाम मिलेगा। तो यही कह रहा है कि जो नॉमेनक्लेचर है टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स का, जो नामकरण करने का तरीका है वो उस प्रायोरिटी पर है कि पब्लिकेशन पहले किसकी हुई है, किसको पहले। अब पब्लिशिंग के लिए पहले सोशल मीडिया तो था नहीं, फोन्स तो थे नहीं, है ना, तो कैसे चीजें पब्लिश होती थी, कैसे लोगों तक पहुंचती थी, न्यूज़पेपर्स के जरिए। उस समय तो वहां पे टीवी वगैरह, टेलीविजन वगैरह भी इतने प्रोमिनेंट नहीं होते थे, हर घर में नहीं होते थे, तो वहां पे ज्यादातर जो पब्लिकेशन का तरीका होता था वो न्यूज़पेपर होता था। हर एक टैक्सोनॉमिक ग्रुप जो है उसका सिर्फ एक ही सही नाम, सटीक नाम हो सकता है, ये हमारा चौथा रूल कहता है, ठीक है ना, प्रिंसिपल कहता है। साइंटिफिक नेम जो है उसको पुराने टाइम के हिसाब से ही ट्रीट किया जाता है, लैटिन नेम जो उनको मिला है वही लिया जाता है। और छठा प्रिंसिपल कहता है कि जो रूल है नॉमेनक्लेचर के वो रेट्रोएक्टिव है। रेट्रोएक्टिव का मतलब है टेकिंग इफेक्ट फ्रॉम द डेट इन द पास्ट, यानी कि रेट्रो का मतलब होता है जो पुराने जमाने का हो, तो रूल्स जो नॉमेनक्लेचर के लिए लिए जाएंगे वो पहले के समय के लिए ही लिए जाएंगे, ठीक है। तो ये है बेटा 6 अलग अलग प्रिंसिपल्स जो कि डिवीजन फर्स्ट के अंदर आते हैं। पूरे सेट ऑफ रूल्स को, आईसीएन को 3 डिवीजन में बांटा गया है। पहले डिवीजन के ये जो 6 रूल्स थे ये हमने डिस्कस कर लिए। पहला क्या कह रहा है, बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर का कोई लेना देना जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर या बैक्टीरिया के नॉमेनक्लेचर से नहीं होगा। दूसरा कहता है जो इसका नेम है वो नॉमेनक्लेचर टाइप से आएगा। तीसरा रूल कहता है या प्रिंसिपल कहता है कि जो नॉमेनक्लेचर है वो डिपेंड करेगा कि प्लांट की नेमिंग किसने की, वो पब्लिश जिसने पहले कराया पब्लिशर ने, वही उसको नाम मिलेगा उस साइंटिफिक नेम के साथ में। जो मतलब ये वही बात हो गई पहले आओ पहले पाओ, कि जिसने पहले आया और पब्लिशिंग कराई प्लांट की उसी के नाम से जाना जाएगा उस प्लांट को। नेक्स्ट है हर एक ग्रुप को एक ही सही नाम मिल सकता है। पांचवा प्रिंसिपल कहता है कि पुराने नाम के हिसाब से लैटिन नेम जो दिए गए थे वैसी नेमिंग होती है, साइंटिफिक नेम्स वैसे ही दिए जाते हैं। और छठा रूल कहता है कि जो नॉमेनक्लेचर का रूल है वो पहले के टाइम से ही लिया जाएगा। तो ये 6 प्रिंसिपल्स है, समझ आ गया बेटा। अब आते हैं रूल्स ऑफ आईसीएन, जो कि मतलब अब हम बात करते हैं डिवीजन 2 की। डिवीजन फर्स्ट में हमने प्रिंसिपल की बात कर ली, अब डिवीजन 2 के अंदर हम रूल्स की बात कर लेते हैं। तो रूल्स की बात कर ले तो रूल्स जो है यहाँ पर डिटेल प्रेस्क्रिप्शन देते हैं सारे पॉइंट्स के, जो कि यहाँ पे प्लांट्स की नेमिंग के साथ में जुड़े हुए हैं। पहला है रैंक ऑफ टैक्सा और दूसरा है टाइपिफिकेशन, ठीक है। तो ये रूल्स में पहला रूल है रैंक ऑफ टैक्सा। टैक्सा यानी कि, टैक्सा पिछले क्लास में बता चुकी हूँ, टैक्सा यानी कि ग्रुपिंग या क्लासिफिकेशन, है ना। तो जो क्लासिफिकेशन हुआ है प्लांट का उसका रैंक क्या है, वो होता है रैंक ऑफ टैक्सा, यानी पोजीशन। रैंक यानी कि पोजीशन। तो जो प्लांट की पोजीशन है वो कहाँ की गई है, उसका ग्रुप क्या है, उसका क्लासिफिकेशन क्या है। तो जो वर्ड है टैक्सा, ये सिग्निफाई करता है टैक्सोनॉमिक ग्रुप को, यानी उस ग्रुप के बारे में बताता है किसी भी रैंक के। तो उससे हमें रैंक पता होना चाहिए हर एक ग्रुप का, कि वो रैंक किस जगह पर आता है, पहला, दूसरा, तीसरा। तो रूल्स में सबसे पहला आता है रैंक ऑफ द टैक्सा। रैंक क्या मिली है, पोजीशन क्या मिली है उस प्लांट के ग्रुप को जिस भी प्लांट की नेमिंग हुई है, ठीक है। और दूसरा है टाइपिफिकेशन। डिटेल में आज अब इसके सेकेंड हाफ में इसी को समझ लेते हैं। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में ये आ सकता है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में ये आता है टाइपिफिकेशन और इसके टाइप, डिफरेंट टाइप्स के बारे में। टाइपिफिकेशन होता क्या है,
और इसके डिफरेंट अलग अलग पार्ट्स कौन कौन से हैं उसको भी देखेंगे। और लॉन्ग आंसर में आता है, बार बार रिपीट कर रही हूँ, तो टाइपिफिकेशन और इसके पार्ट्स के बारे में एग्जाम में आता है, तो लॉन्ग आंसर में इसको जरूर रेडी कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूनिट फर्स्ट का। टाइपिफिकेशन क्या है भाई? जो नॉमेनक्लेचर टाइप है वो क्या है, जो इस तरह से हम नेमिंग करते हैं, इज दैट एलिमेंट विथ विच द नेम इज परमानेंटली एसोसिएटेड। भाई यहाँ पर जो नॉमेनक्लेचर का तरीका है, टाइप है, प्लांट को नाम देने का, नामकरण करने का, वो यहाँ पर वो हिस्सा है इसका जो कि परमानेंटली जुड़ा हुआ रहता है प्लांट के साथ में, नेम इसी के साथ जुड़ा रहेगा। अब कौन से टर्म्स हैं जो नॉमेनक्लेचर के लिए हम यूज करते हैं? टाइपिफिकेशन का मतलब होता है टाइप से टाइपिफिकेशन बना है, यानी नॉमेनक्लेचर का तरीका, प्लांट को नाम देने का तरीका, ये होता है टाइपिफिकेशन। ठीक है, तो टाइपिफिकेशन यानी कि नॉमेनक्लेचर का टाइप, नाम देने का तरीका, टाइपिफिकेशन कहलाता है। क्लियर है ये चीज? पहले तो बच्चों को यही नहीं समझ में आता है टाइपिफिकेशन होता है क्या, तो पहले तो यही समझ लो, टाइपिफिकेशन का मतलब होता है नाम देने का तरीका। तो टाइपिफिकेशन हो गया नॉमेनक्लेचर टाइप, और ये वो टाइप होगा जो प्लांट के नेम के साथ हमेशा के लिए जुड़ा रहेगा। अब इसके डिफरेंट टाइप कौन कौन से होते हैं, फॉलोइंग टर्म्स जो हम यूज करते हैं प्लांट की नेमिंग के लिए, परमानेंट नेमिंग के लिए, वो कौन कौन से? इसमें सबसे पहला है बेटा होलोटाइप। होलोटाइप क्या होता है? होलोटाइप की यहाँ पे बात करें तो होलोटाइप एक ऐसा नाम है, नॉमेनक्लेचर का वो तरीका है, और ये ऑथर देता है, जो भी ऑथर है, जिसने, ऑथर किसको हम बोलेंगे? उस साइंटिस्ट को बोलेंगे, उस इंसान को कहेंगे जिसने उस प्लांट की सबसे पहली बार नाम दिया होगा, नेमिंग की होगी और उसको पब्लिश कराया होगा, है ना। मैंने अगेन कहा था, एग्जांपल लिया था, ए और बी दो साइंटिस्ट हैं, मान लो दोनों ने अलग अलग नेमिंग की, लेकिन जो पहले पहुंचेगा उसको प्रिंटिंग के लिए, तो वही यहाँ पर क्या कहलाएगा? उसका ऑथर कहलाएगा। तो होलोटाइप क्या होता है? ये नॉमेनक्लेचर का वो तरीका है, वो टाइप है जहां पर ऑथर जो है, ये नाम जो है प्लांट को कौन देता है? ऑथर देता है, जो उसने उस प्लांट की खोज की है। तो डेजिग्नेटेड बाय ऑथर एज द नॉमेनक्लेचर टाइप, यूज्ड बाय ऑथर फॉर द प्लांट डिस्क्रिप्शन। भाई जो भी ऑथर है जिसने उस प्लांट का डिस्क्रिप्शन दिया है, वो जो नाम पहली बार उस प्लांट को देता है, उसका जो डिस्क्रिप्शन देता है, उसके बारे में जो इंफॉर्मेशन देता है, वो होता है होलोटाइप। तो अगर एग्जाम में कभी आता है व्हाट इज होलोटाइप, तो ये वो नेम है, वो नॉमेनक्लेचर का टाइप है जो ऑथर ने पहली बार प्लांट को दिया होता है। ऑथर जो नाम दिया रहेगा वो यहाँ पर प्लांट के डिस्क्रिप्शन के लिए वो कहलाता है होलोटाइप। पहला टाइप, टाइपिफिकेशन समझ में आ गया बच्चों? नाम करने का, नाम देने का, नामकरण करने का तरीका, इसमें सबसे पहला हो गया होलोटाइप, जहां पे ऑथर ही नेम देता है। दूसरे की बात करते हैं जिसको बोलते हैं आइसोटाइप। आइसो का मतलब होता है सेम, एक तरह का, एक जैसा, एक तरह का, आइसो को बोलते हैं। अब ये वाला टाइप मेथड क्या है, ये वाला नॉमेनक्लेचर टाइप क्या है? होलोटाइप के अलावा ऑथर जो है बहुत सारे और भी कॉपीज रखता है। जैसे मान लो ऑथर ने सबसे पहली बार कोई एक प्लांट की खोज की, उसका इंफॉर्मेशन दिया, उसकी नेमिंग की, लेकिन क्या वो सिर्फ एक कॉपी रखेगा उसकी? नहीं, वो कोशिश करेगा कि अगर मान लो बाय चांस किसी भी तरीके से होलोटाइप गायब हो जाता है, जहां पर भी उसने उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी थी, तो ऐसे में वो क्या करता है ऑथर, उसकी और भी डुप्लीकेट कॉपीज रखता है हर्बेरियम शीट पे। हर्बेरियम शीट कैसे काम करती है, क्या होता है, पहले लेक्चर में बता चुकी हूँ, नहीं देखे हो तो पहले जाके उससे देख लो। हर्बेरियम एक ऐसी शीट है जिसपे हम प्लांट को ड्राई करके और उसको हम पेस्ट करते हैं एक शीट के ऊपर, उसको हर्बेरियम शीट कहते हैं। उस शीट के नीचे राइट हैंड साइड में बॉटम में एक बॉक्स होता है जिसमें उस प्लांट की सारी डिस्क्रिप्शन दी होती है, उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन होती है। तो मान लो कि कोई एक प्लांट है जो कि एक ऑथर ने पहली बार खोजा, लेकिन उसने उसके अलावा उस और शीट हर्बेरियम के लिए जिसमें उसी प्लांट की और भी डुप्लीकेट कॉपी रखी और वही इंफॉर्मेशन को और शीट पे रखा। वो बाकी की जो शीट पे इंफॉर्मेशन दिया है उसने, वो क्या कहलाएगा बेटा? आइसोटाइप कहलाएगा। आइसो इसलिए यूज हो रहा है क्योंकि वो होलो जैसा ही है, जो ऑथर है वही सेम ऑथर ने ही ये नाम दिया है, लेकिन डुप्लीकेट कॉपी दी है। जो पहला कॉपी दिएगा वो होलोटाइप होगा, और जो ऑथर ने और कॉपीज रखी है अपने पास हर्बेरियम शीट में, वो बाकी की शीट्स जो है वो आइसोटाइप कहलाएगी। बट जो बाकी शीट्स है उसका यूज प्लांट डिस्क्रिप्शन के लिए नहीं हुआ है। प्लांट डिस्क्रिप्शन के लिए जो शीट यूज हुई होगी वो होलोटाइप वाली होगी, जो बाकी एक्स्ट्रा कॉपी ऑथर ने रखी होगी वो आइसोटाइप होगी। समझ आया? चलो आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट है बेटा सिन टाइप। अब ये सिन टाइप क्या होता है, यहाँ पे जो ऑथर है वो बहुत सारे शीट्स रखता है, हैज सेवरल शीट बट हैज नॉट डेजिग्नेटेड एनी होलोटाइप। मान लो उसके पास बहुत सारा शीट रखा है, हर्बेरियम शीट 1, हर्बेरियम शीट 2, हर्बेरियम शीट 3 और हर्बेरियम शीट 4, लेकिन उसने इन चारों शीट में से किसी भी शीट को होलोटाइप नहीं बनाया है, वो मेंशन नहीं किया उस शीट के बारे में जो कि प्लांट डिस्क्रिप्शन देगा। और प्लांट डिस्क्रिप्शन कौन देता है, होलोटाइप देता है। मान लो उसने 4 शीट रखी है लेकिन किसी को भी होलोटाइप नहीं बनाया, तो ऐसे केस में एनी वन ऑफ द सेवरल शीट, इनमें से चारों में से कोई भी एक शीट को हम लोग क्या बोल सकते हैं, सिन टाइप बोल सकते हैं। समझ आया। अगर मैं कहती हूँ इस पहले प्लांट हर्बेरियम शीट में सारा डिस्क्रिप्शन था तो ये बन जाएगा होलोटाइप। होलोटाइप के अलावा जो 2, 3, 4 कॉपी रखी होगी लेकिन उसमें प्लांट का डिस्क्रिप्शन नहीं होगा, वो ऑथर के हिसाब से क्या कहलाएगा, आइसोटाइप। 2, 3, 4 आइसोटाइप वाले हर्बेरियम शीट कहलाएंगे। अब वही अगर मैं बोलती हूँ कि एक ऑथर ऐसे हैं जिन्होंने चारों शीट रखी है लेकिन किसी को होलोटाइप नहीं बनाया और प्लांट का किसी में भी प्रॉपर जो है यूज नहीं किया प्लांट के डिस्क्रिप्शन के लिए, तो ऐसे में ये चारों शीट क्या बन जाएगी, सिन टाइप बन जाएगी। क्लियर हुआ। अब आते हैं नेक्स्ट। इसमें बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं, सोचते हैं सब एक जैसा लगता है, लेकिन अच्छे से समझ लोगे, क्लास में अटेंटिव रहोगे, सुन लोगे मेरी चीजों को, तो इसमें कभी कंफ्यूजन नहीं होगी बेटा। नेक्स्ट है पैराटाइप। इसमें क्या होता है, ड्यूरिंग पब्लिकेशन के समय अगर ऑथर कहता है कि यहाँ पर he has used one sheet as holotype, उसने इतने सारे जो शीट रखे थे प्लांट के डिस्क्रिप्शन से, उसमें से किसी एक का यूज जो है उसने होलोटाइप के लिए कर लिया, but also mentions that he has also used other sheets for plant description। अब देखो, अब इस कंडीशन में पैराटाइप में क्या हो रहा है ना, ऑथर है कोई, उसके पास 4 शीट है, उसने चारों में डिस्क्रिप्शन दिया है प्लांट का, हालांकि उसने एक को होलोटाइप बना दिया है लेकिन उसने बाकी शीट में भी क्या किया है, प्लांट का डिस्क्रिप्शन दिया है। तो ऐसे में जो बाकी की शीट है होलोटाइप को छोड़ के, ये जो 3 शीट बची जिसमें प्लांट का डिस्क्रिप्शन दिया है, वो बन जाता है पैराटाइप। और आखिरी आता है लेक्टोटाइप। लेक्टोटाइप क्या होता है, अगर होलोटाइप मिसिंग है, होलोटाइप मान लो नहीं मिल रहा है और यहाँ पर या तो कह लो ऑथर ने किसी भी शीट को होलोटाइप नहीं बनाया या होलोटाइप मिस हो गया किसी तरीके से, तो जो सिन टाइप, आइसोटाइप, पैराटाइप उसके शीट है उसके पास, उनमें से अगर वो किसी एक को होलोटाइप बना दे तो वो कहलाता है बच्चों लेक्टोटाइप। ये रहे डिफरेंट टाइप्स, ठीक है। अब और 3 है, इसको भी देख लेते हैं। नेक्स्ट है नियोटाइप। अब क्या स्पेसिमेन या जो एलिमेंट सिलेक्ट हुआ है नॉमेनक्लेचर टाइप के लिए, as long as all the materials on which description of species was based is missing। अगर मान लो कि कोई एक शीट है हर्बेरियम की, उसमें सारा डिस्क्रिप्शन था लेकिन वो डिस्क्रिप्शन जो उसमें रखा हुआ था वो सब गायब हो गया है, डिस्क्रिप्शन हट गया है कोई सी भी रीजन की वजह से, तो ऐसे में जो स्पेसिमेन या जो हम शीट यूज करेंगे वो कहलाएगा नियोटाइप, ठीक है ना। नेक्स्ट है टोपोटाइप। टोपोटाइप क्या होता है, ये स्पेसिमेन है, अ स्पेसिमेन ऑफ प्लांट कलेक्टेड फ्रॉम द सेम लोकेलिटी। जैसे कि मान लो कोई ऑथर है, उसने एक प्लांट को उठाया और मीडियम शीट पे लगाया लेकिन उसने एक ना उठा के 2 उठा लिया, तो जो दूसरा वाला प्लांट उठाया ना उसी लोकेलिटी से, उसको टोपोटाइप कहते हैं। और लास्ट है ईपी टाइप। ये क्या है, ये स्पेसिमेन या इलस्ट्रेशन सर्व एज नोमेनक्लेचर टाइप, ये तब काम करेगा व्हेन द होलोटाइप, लेक्टोटाइप और नियोटाइप और ऑल द ओरिजिनल मटेरियल्स जो कि पब्लिशिंग के लिए गए थे, पब्लिश हुए थे, वो अगर क्लियर नहीं है। तो अगर मान लो जो भी ऑथर ने यहाँ पर होलोटाइप दिया, लेक्टोटाइप दिया, नियोटाइप दिया, उसमें सब में जो इन्फॉर्मेशन है वो क्लियर नहीं दी हुई है, अब जो ऑथर यूज करेगा हर्बेरियम शीट वो ईपी टाइप कहलाएगी। समझ आया। ये थे हमारे डिफरेंट टाइप मेथड। क्लियर हुए बेटा। तो देखो हमने पढ़ा कि जो सबसे पहली बार, एक बार वापस बोल रही हूं, ध्यान से सुन लेना, पहला हर्बेरियम शीट जिसमें प्लांट के बारे में सब कुछ मेंशन है, डिस्क्रिप्शन है और उसका यूज यहाँ पर होता है, तो वो शीट हर्बेरियम की कहलाती है यहाँ पर होलोटाइप, ठीक है। हालांकि उसके पास और भी शीट है और ये जो बाकी की शीट है उसके पास बची हुई, ठीक है, जो होलोटाइप नहीं है लेकिन उसके पास और भी शीट है जिसमें यहाँ पर प्लांट डिस्क्रिप्शन के लिए यूज हो सकता है बट उसने यूज किया नहीं है, तो जो बाकी शीट बच रही है वो हो गई सिन टाइप। पहला वाला जो डिस्क्रिप्शन वाला था वो होलोटाइप।
नेक्स्ट आ गया पैराटाइप। अब यहाँ पर दिया हुआ है कि यहाँ पर होलोटाइप यहाँ पर है, लेकिन साथ ही साथ जो और शीट है उसमें देखो यहाँ डिस्क्रिप्शन नहीं है, लेकिन मान लो बाकी और शीट पर कोई ऑथर है जो डिस्क्रिप्शन भी देता है, तो उस बाकी शीट को हम बोलेंगे पैराटाइप, ठीक है ना। तो अदर शीट जिसमें प्लांट का डिस्क्रिप्शन है, अगर नहीं होता तो सिन टाइप बोलते, और अगर है तो पैराटाइप कहेंगे, अगर प्लांट का डिस्क्रिप्शन बाकी शीट पे भी है होलोटाइप को छोड़ के। फिर था लेक्टोटाइप। ऐसे में हमने कहा जब होलोटाइप मिसिंग होगा तो जो शीट यूज होगी वो कहलाएगा लेक्टोटाइप। और यहाँ पे था फिर नियोटाइप। यहाँ पे हमने कहा कि ऑल द मटेरियल डिस्क्रिप्शन जो दिया हुआ था, अगर मान लो वो सही से नहीं प्लेस्ड है, मिसिंग है, तो उस समय जो स्पेसिमेन या हर्बेरियम यूज होगा वो हो गया नियोटाइप। फिर यहाँ पर सेम लोकेलिटी से जहां से होलोटाइप लिया गया उस जगह से दूसरा प्लांट जो लिया जाएगा उसको बोलेंगे टोपोटाइप। और लास्ट में ईपी टाइप, जहां पर बाकी सारे स्पेसिमेन नियोटाइप हो गया, होलोटाइप हो गया, लेक्टोटाइप हो गया, ये सब मिसिंग है, तब जब हम शीट जो यूज करेंगे वो हो गया ईपी टाइप। समझ आया बेटा? तो ये थे डिफरेंट टाइप मेथड। क्लियर है? अब आओ फटाफट से इसके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। हाँ, क्वेश्चन देखने से पहले आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर जो थर्ड सेमेस्टर का हमारा पूरा कोर्स चल रहा है बच्चों, इस कोर्स के अंदर हम लोग यहाँ पर फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर के लिए 9 बैच स्टार्ट कर चुके हैं हमारे डीएनएस एजुकेयर ऐप पे। इस पूरे बैच के अंदर हम लोग सारे क्लासेस को रन करा रहे हैं, और यहाँ पर आपको सारी लाइव क्लासेस मिलेगी, डाउट क्लासेस कराए जाएंगे सारे क्लियर, साथ ही साथ आपको नोट्स मिलने वाले हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, और इसी तरह से जो आपको लेक्चर्स, कुछ वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल रहे हैं, इसमें हर यूनिट के हर टॉपिक को डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। लास्ट में एमसीक्यू थियरी के दोनों तरह के क्वेश्चंस भी डिस्कस्ड होंगे उसमें। अब बेहतर तरीके से अगर आप थर्ड सेमेस्टर की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे इस नवोत्भव बैच के साथ जरूर जुड़िए बच्चों। इसका ऑफर प्राइस सिर्फ और सिर्फ 1250 है। कूपन कोड DNS20 अगर आप इस्तेमाल अगर करते हैं, DNS, ठीक है ना, DNS20 कूपन कोड इस्तेमाल करते हैं तो इसमें आपको 20% ऑफ भी मिल जाना है। ये रहा हमारा यहाँ पर कह सकते हैं कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है ना। और इस कॉन्टैक्ट नंबर पर आप सारी इंफॉर्मेशन और कोई भी डाउट है तो वो आप ले सकते हैं। डाउनलोड आज ही करिए डीएनएस एजुकेयर ऐप। सारी क्लासेस वहीं रन होगी हमारी नवोत्भव बैच की, साथ ही साथ इन क्लासेस का फ्री पीडीएफ भी आपको वहां से मिल जाना है। और ये पूरे कोर्स की वैलिडिटी 3 महीने की है। इस कोर्स के अंदर ना सिर्फ आपको बॉटनी की क्लासेस बल्कि जूलॉजी, केमिस्ट्री की भी क्लासेस मिलनी है। और आज ही इनरोल करिए, समय कम है, क्लासेस जल्दी आपकी शुरू होने वाली है। आइए अब कुछ क्वेश्चंस है जो कि देख लेते हैं। पहला है, नेम द स्पेसिमेन दैट इज डेजिग्नेटेड बाय द ऑथर ऑफ द स्पीशीज। मान लो कोई ऑथर है, ठीक है, उसने कोई प्लांट के बारे में पता लगाया, और वो जो प्लांट को पहली बार नेमिंग देता है उस नेमिंग टाइप को हम क्या कहते हैं, उस स्पेसिमेन को हम क्या कहते हैं, उस टाइप मेथड को हम क्या कहते हैं, बताइए बेटा। उसको हम लोग होलोटाइप कहते हैं, है ना। यही, इसी में प्लांट की सारी डिस्क्रिप्शन होती है, और प्लांट जो भी ऑथर है वो सबसे पहले जो हर्बेरियम शीट पे रखी हुई प्लांट स्पेसिमेन का बारे में पता लगाता है, उसका नेमिंग करता है, उसका सारा डिस्क्रिप्शन जिस शीट पर देता है, और इस स्पेसिमेन टाइप को हम होलोटाइप कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट हैपेंस व्हेन होलोटाइप इज लॉस्ट। अगर होलोटाइप मिसिंग है या गायब हो जाती है तो हम क्या करते हैं, क्या एक नया होलोटाइप लेते हैं? बिल्कुल नहीं। लेक्टोटाइप लेते हैं, नियोटाइप लेते हैं, या नन ऑफ दीज करते हैं? अब देख लो, लेक्टो और नियोटाइप हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, लेक्टोटाइप हम कब लेते हैं, जब होलोटाइप मिसिंग होती है तब हम लेक्टोटाइप लेते हैं। अब मान लो यहाँ पर जो भी मटेरियल अगर उसमें मिसिंग है तब हम नियोटाइप लेते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर इसमें क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ पे पूछा है कि जब होलोटाइप स्पेसिमेन डिस्ट्रॉय हो जाए या गायब हो जाए तब हम क्या यूज करते हैं, ठीक है। तो लॉस्ट हो जाए या डिस्ट्रॉय हो जाने पर हम यहाँ पर नियोटाइप का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? नियोटाइप का इस्तेमाल करते हैं। ओके, यहाँ देखो, क्योंकि यहाँ पे देखो लिखा है व्हेन ऑल द मटेरियल ऑन विच डिस्क्रिप्शन वाज बेस्ड इज मिसिंग। मिसिंग हो, गायब हो, लॉस्ट हो, वही मतलब है ना। तो यहाँ पर होलोटाइप, जब होलोटाइप यहाँ पर मिसिंग होती है, लॉस्ट होती है, तो हम लेक्टोटाइप भी लिख सकते थे, नियोटाइप भी लिख सकते थे। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन में दिख रहा है लेक्टोटाइप भी नियोटाइप भी, आप यहाँ पर नियोटाइप के साथ जा सकते हैं कि नियोटाइप इज डेजिग्नेटेड, लेक्टोटाइप भी लिख सकते हैं। मोर एप्रोप्रिएट आंसर लेकिन मैं कहूंगी कि यहाँ पर लेक्टोटाइप हो जाएगा। चलो लेक्टोटाइप के साथ चलेंगे, है ना, कि जब
होलोटाइप मिसिंग है तब हम लेक्टोटाइप, जो नेक्स्ट प्लांट मटेरियल यूज करते हैं डिस्क्रिप्शन के लिए, वो लेक्टोटाइप होता है। उसके बाद जो अगर उस प्लांट में उस हर्बेरियम पे लगी हुई सारी इंफॉर्मेशन अगर गायब हो जाए या किसी हिसाब से क्लियर न रहे, तब हम न्यूटाइप का इस्तेमाल करते हैं। तो ज्यादा प्रेफरेंस हम लेक्टोटाइप को देंगे जब होलोटाइप नहीं है तो। नेक्स्ट है व्हाट इज द रोल ऑफ पैराटाइप। पैराटाइप का क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंस है? तो बच्चों याद रखिएगा कि पैराटाइप आपको डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देता है, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देता है किसके बारे में? अबाउट द स्पेसिमेन, स्पेसिमेन का डिटेल इंफॉर्मेशन ये देता है। कौन? पैराटाइप। नेक्स्ट है बच्चों व्हाट इज बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, और किसने दिया था अगर ये आ गया 1 मार्क्स में तो याद रखेंगे कि किसने दिया था बेटा? कार्लस लीनियस ने दिया था। और सबसे पहले इस बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में बोला गया कि साइंटिफिक नेम हम देंगे प्लांट्स का, इसमें सिर्फ 2 नाम आएंगे, पहला आएगा जेनेरिक एपिथेट, दूसरा आएगा स्पेसिफिक एपिथेट। यानी कि पहला नेम होगा जीनस का, दूसरा नेम होगा स्पीशीज का। इसके रूल्स नहीं भूलेंगे, जीनस का पहला लेटर कैपिटल, स्पीशीज का पहला लेटर स्मॉल, और जब आप हाथ से लिखेंगे तो उसको अंडरलाइन जरूर करेंगे, और अगर वो प्रिंटेड है तो इटैलिक के फॉर्म में वो प्रिंट होता है। तो ये है बच्चों बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। समझ आ गया बेटा? तो आज ही नोटबो बैच के साथ जुड़िए आप, और हमारे साथ में मिलकर यहाँ पर थर्ड सेमेस्टर की बेहतर तरीके से तैयारी करिए। अभी भी समय गया नहीं है, समय है अभी आपके पास, जल्द से जल्द इसके साथ एनरोल होइए नोटबो बैच के साथ में। और आपको ये सारी क्लासेस जो है जिसमें आपको बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री मिलेगी, सारी का ऑफर प्राइस 1250 है। डीएनएस ट्रेनिंग कूपन कोड इस्तेमाल करेंगे तो रिसेंट में 20% ऑफ आपको इसमें मिल जाएगा। ये रहा हमारा व्हाट्सएप नंबर, इसमें कॉन्टैक्ट करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। सारी क्लासेस डीएनएस एजुकेयर ऐप पर चलती है, आज ही इस ऐप को डाउनलोड करिए। बच्चों आज की क्लास कैसी लगी? टाइप मेथड समझ आया कि नहीं? आईसीएम के बारे में क्लियर हुआ कि नहीं? कमेंट करके जरूर बताएंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करेंगे, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक यू।